आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का भाग 85वां, अध्याय 5, श्लोक संख्या 13, 14 और 15। कर्मयोगी को के संपूर्ण लक्षण समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने मानव जात पे उपकार करते हुए कई छोटी छोटी चीज बताई। श्वास से लेके हर कर्मों को बताया। ये भी बोल दिया कि सब में बिना आसक्ति रहना है, तो ही मन की शांति प्राप्त होगी। एक छोटे से प्रश्न के संशय से निकली हुई बात कितना ज्ञान प्राप्त होता है, ये भी समझने लायक बात है। पूरी भगवत गीता में अर्जुन के द्वारा प्रथम अध्याय के सिवा कोई भी लंबी बात अर्जुन के द्वारा नहीं की गई। यहां संशय हुआ, वो दर्शाया। आगे सांख्य योग में जीवात्मा के लक्षण समझाते हैं, कर्म के प्रकार की भी चर्चा की है। इसमें कैसे निर्लेप रहा जाए वो भी भगवान श्री कृष्ण ने समझा दिया। यहाँ फिर से सांख्य योग की चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं देखते हैं। 13वें श्लोक में बोलते हैं, शरीर में स्थित जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का परित्याग करके वह तो कुछ करता है और ना ही कुछ करवाता है, तब वह 9 द्वार वाले नगर में आनंद पूर्वक आत्मा स्वरूप में स्थिर रहता है। 14वें श्लोक में बोलते हैं, शरीर में स्थित जीवात्मा देह का कर्ता न होने के कारण इस लोक में उसके द्वारा न तो कर्म उत्पन्न होते हैं, ना ही कर्म फलों से संबंध रहता है, बल्कि यह सब प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। 15वें श्लोक में बोलते हैं, शरीर में स्थित परमात्मा न तो किसी के पाप कर्मों को ना ही किसी के कर्म पुण्य कर्मों को ग्रहण करता है, किंतु जीवात्मा मोह से ग्रसित होने के कारण परमात्मा जीव के वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। देखो, हमारे मन में कई बात होती है। हम इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि से जुड़े आसक्ति के कारण ही अपने कर्म करते हैं। यानी इंद्रिया, मन, बुद्धि, आसक्ति ये हमारे पे कब्जा जमा देती है। मगर ममता, माया, आसक्ति ना होने पर खुद ब खुद संयम में रहती है। जब तक कोई प्रयोजन से कर्म करते हैं तब तक आसक्ति रहती है, और जब तक आसक्ति का स्थान है तब तक हम पे इंद्रियों का राज है। सांख्य योग में शरीर से साथ कोई संबंध नहीं रहता, इसलिए सांख्य योगी क्रियाओं में कर्ता नहीं होता है। लोगों की दृष्टि शरीरधारी ही दिखाई देगा हमको, मगर उससे कोई संबंध नहीं होता। यहां 9 द्वारों की भी बात की है। हमारे पहले 2 द्वार हैं, कान 1 और 2 नंबर, जिससे शब्दों का सेवन होता है। मैं बोलता हूं, आप सुन रहे हो। तीसरे और चौथे प्रकृति के दर्शन होते हैं, आंखों की बात की है। 2 ये आंखों से हम देखते हैं, दृश्य उत्पन्न होता है। 5वें और 6ठे की बात की तो नासिका की बात की। हमने पूरक, रेचक और कुंभक को याद करना चाहिए, ये जरूरी है। 7वें में मुख का बात की है, जिसके कारण वाणी और खराब का जन्म लेता है। 8वें और 9वें में मलमूत्र त्याग की बात की है। ये बात 7 छिद्र ऊपर है, 2 छिद्र नीचे है। नगर में रहने वाले अलग अलग होते हुए भी सब इंद्रियों का संकलन एक जगह से होता है, मगर सब अलग है। सांख्य योग भी शरीर से होने वाली क्रिया को
खुद की क्रिया नहीं मानता। आगे भी बोला है, क्रियाओं को मन से त्याग करो, जिसके कारण ना ही अहम आएगा, ना ही ममत्व आएगा, ना ही राग द्वेष का कोई स्थान रहेगा। सृष्टि रचने पर हम सबकी उत्पत्ति हुई। सृष्टि रचने वाला समर्थ है, सब करने को समर्थ है, वो तो स्वीकारना ही पड़ेगा, ये भी उनका कर्म है। अब समझने लायक बात यह है कि समर्थ होते हुए भी कभी इनके अंदर कर्ता भाव नहीं आता। इसने कभी नहीं किया कि मैंने ये बनाया, मैंने ज्योतिर्नाथ को बनाया नहीं, उनकी मां की कोख से उत्पन्न हुआ। ज्योतिर्नाथ भगवे कैसे पहन लिए? तो गुरु के द्वारा पहन लिए, बीच में वो नहीं आता है। इसने कभी नहीं किया। कोई मर जाता है तो हम बोलते हैं एक्सीडेंट से मर गया, अटैक से मर गया, ये बीमारी से मर गया। कभी भगवान परमात्मा ने मारा ऐसा कोई बोलता है क्या? जन्म देने के समय कि ना ही मृत्यु के समय जवाबदारी नहीं लेते। और जीव ही ऐसा है, सब जगह खुद को जोड़ता है, इसके लिए सुख दुख का अनुभव करता है और कई चीजों का मन में संग्रह करता है या उत्पादन करता है। सबसे पहली बुरी चीज है अगर कोई तो शंका है, जो श्रुति से आती है, सुनने से आती है। परमात्मा या कुदरत अपने कर्मों के हिसाब से ऊर्ध्वगति या अधोगति कराता है, इससे शंका भी एक प्रकार है। अगर कोई चीज में शंका का जन्म हो जाता है, किसी के मन में शंका घुस जाती है, तो मन सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाता, परिणाम खुद ब खुद दुखी रहता है। दूसरी ऐसी बातें समाधान की, जो सृष्टि के कारण कथा होते हैं, कर्म होते हैं, अपने जीवन में ऊर्ध्वगति या अधोगति के कारण जड़ बनते हैं। यहां अगर कोई भी शंका है तो उसका स्वयं उकेल लाए तो 100% हम कर्म को एक पटल से मुक्त हो जाते। जब कर्म के एक पटल से मुक्त हो जाते हैं तो हमारे में रहे विचार और संस्कार के कारण हम जो उलझे रहते हैं, क्योंकि शंका कहां से आती है? हमारे पड़े हुए विचार, हमारे पड़े हुए हमारे में पड़ी हुई जो संस्कार है, उसके कारण शंका उत्पन्न होती। एक बच्चा और एक बच्ची दोनों रोड से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर बैठ के चल रहे हैं, हंस मस के जा रहे हैं। पहली नजर आती है कि ये तो लवरी है। क्यों आई भाई? तेरे में पड़े संस्कार, तेरे को लवरिये लगे। मगर सच्चे मन से सोचो, भाई बहन भी हो सकते हैं, क्यों एक ही चीज विचार में आती है? यही शंका सहज सांस से लेने से होगा। मुक्त है वातावरण, जाने दो। कई प्रकार के दुखों को, क्लेश का निवारण हो जाता है। शंका को सहजता से लेना, यही समाधान है। कर्म के भागीदार या कर्म के फल के भागीदार दो प्रकार के होते हैं। एक तो कर्म करने में अंगुली निर्देश करने वाला या किसी के कर्म करने के लिए उकसाने वाला, ये भी बरोबर का भागीदार है। दूसरा, कर्म भले ही अंगुली निर्देश न की हो, फिर भी फल का हिस्सेदार होता है, वो भी कर्म फल का भागीदार है, ये स्वीकारना ही पड़ेगा। कर्म हमेशा भगवान के, ईश्वर के या गुरु के चरणों में समर्पित करना है, तो ही मुक्ति मिलती है। यहां एक चीज याद रखने की जरूरत है कि जिससे सजाग रहने की जरूरत है
कुदरत ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, मगर यही स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने और दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है। जब दुरुपयोग करते हैं तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और उसकी भी सजा दीजिए। हम सब कुछ जानते हैं फिर भी अनजान बने। ईश्वर की हाजिरी का पता है, हमें कर्मफल का पता है, फिर भी दलदल में खूबते जाते हैं। भगवान का कार्य कैसे है ये समझना जरूरी है। भगवान क्या करता है, कैसे करता है? हमारे को कर्म करता है तो मदद भी करता है। एक चोर था, वो चोर की वृत्ति से चोरी करने के लिए जाता है। उसको खाली घर मिल जाता है, घर का ताला टूटता है, घर में तिजोरी दिखाई देती है, धन दौलत तिजोरी में है तो उसकी चाबी भी मिल जाती है, तिजोरी तोड़ने में भी भगवान सहाय करता है। कुदरत चोरों को निर्देश करती है। माल मत्ता होती है वो भी गुम हो जाती है। चोर को निर्देश किया परमात्मा ने कि ले भाई चोरी कर, तेरी मन इच्छा है वो कर। मगर जिसकी माल मत्ता गई उसने पुलिस पे फरियाद की। पुलिस में फरियाद करने का निर्दोष भी परमात्मा देता है, कुदरत देती है। इसके बाद पुलिस के द्वारा चोर को ढूंढने की शक्ति का उपयोग करके, क्योंकि उनके पास शक्ति होती है तो वो उपयोग करते हैं और वो शक्ति भी कुदरत ने दी है। अच्छा है कि लोगों को ये सब पता नहीं है। चोर को पकड़ने में भी शक्ति देती है, चोर को पकड़ा भी जाता है। ये कर्म का लेखा जोखा है, सबकी खबर का कुदरत रखती है। ये सब जानते हुए भी हम कर्म करते हैं, अपनी मनमानी से करते हैं, क्योंकि यहां भगवान ने कहा है कि माया ममता के पटल में सब कुछ ढक जाता है। बस हम स्वार्थ का ही सोचते हैं। वो पटल जब तक नहीं हटेगा तब तक हम सब कहीं न कहीं मद में मस्त रहेंगे। हकीकत में ये पटल गुरु की कृपा से हटता है। इसीलिए भगवान ने चौथे अध्याय में आखिर में बोल दिया कि तत्व दृष्टा बनना है तो गुरु के पास, गुरु के चरणों में जाओ। जरूरी है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। सनातन की बातें हैं। मैं गुरु गोरक्षनाथ जी को, भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में धन्यता बनी रहे। अस्तु शुभम भवतु।